फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 8 से 13। अमालेकी लोगों ने आकर रेफीदीम में इस्राएलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमियों को चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था, तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हुर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। मैं पर्वतों की ओर देखता रहता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। वह तुम्हें कभी विचलित न होने दे, तुम्हारा रक्षक न सोए। नहीं, इस्राएल का रक्षा करने वाला न तो सोता है और न झपकी लेता है। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। प्रभु ही तुम्हारा रक्षा करता है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। प्रभु तुम्हें बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 4, 2। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ
तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। इस कारण ईश्वर भक्त धर्म ग्रंथ द्वारा पूर्ण और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। ईश्वर के सामने और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता यीशु मसीह के सामने मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किंतु यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी का परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। कुछ समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन सोचा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी का परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है। इसे मैं उसके न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दब न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह धर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। किंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सब प्राणियों में प्राण फूंक दिया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। इसलिए मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु ही मेरी रक्षा करता है। वह छाया की तरह मेरे दाहिने रहता है। इसलिए मुझे न तो दिन में सूर्य से मेरी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु मुझे बचाएगा और मेरी आत्मा की रक्षा करेगा। मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा वह मेरी रक्षा करेगा। आज के पहले पाठ के निर्गमन ग्रंथ में
जब योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने गया, मूसा हाथ फैलाए प्रार्थना करने लगा। और जब जब वह प्रार्थना कर रहा था तब तक वे अमालेकियों को हराते गए। और इस तरह हारून और एक व्यक्ति ने उसके हाथ पर पत्थर रख करके उसके हाथों को फैलाए रखा और वह प्रार्थना में लीन था। अब प्रभु की शक्ति के कारण उन्होंने अमालेकियों को हरा दिया। हमें ईश्वर से जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा और विश्वास के द्वारा हमारा आचरण भी बदलना है, क्योंकि ईश्वर ज्ञान का स्रोत है। वह हमें सदाचरण करता है, हमारे भ्रांत धारणा को निकालता है। वही ईश्वर जीवितों और मृतकों का ईश्वर है, जो हमारे साथ रहता है और जो धैर्य के साथ खड़ा होता है, ईश्वर उसे महिमान्वित करता है। यही कारण है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु ने एक न्यायकर्ता के बारे में एक दृष्टांत सुनाते हैं कि न वह ईश्वर से डरता है, न किसी का प्रवाह करता है, न किसी का न्याय करना चाहता है। परंतु एक विधवा थी, बारंबार आकर को उसको नाक में दम कर दिया। तब उसने कहा, यह विधवा आकर के नाक में दम कर दिया, इसलिए इसके न्याय की व्यवस्था कर। जब पापी और कुकर्मी अन्याय व्यक्ति जब उसका न्याय कर सकता है, तो यीशु बोलते हैं, जो दिन रात मेरी प्रार्थना में लगे रहते हैं, सेवाओं में लगे रहते हैं, उसका न्याय मैं क्यों नहीं करूंगा? उसका न्याय मैं क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि प्रभु दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह सहनशील ईश्वर है। वह हमारे पापों से नहीं, हमारे हृदय की से प्रसन्न होता है। इसलिए हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए। इस दुनिया को लेकर के, संसार को लेकर के, भीड़ को लेकर के न घबराए, क्योंकि भीड़ में जो भी होता है सब अफवाह है। कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन कुछ न कुछ कह दिया और भीड़ में आकर के भीड़ इतना खराब होता है कि भीड़ को भी पता नहीं कि हम क्यों भीड़ लगाए हुए हैं। कभी कभी हम अपनी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति करने के लिए भी लोगों को भड़का करके भीड़ खड़ा कर सकते हैं, लालच दे सकते हैं, उसको स्वार्थ में फंसा सकते हैं, गलत गलत चीज़ों को हम लगा सकते हैं। लेकिन प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। वह मनुष्य के द्वारा ना बहकाया या फुसलाया जा सकता है, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर है। और ईश्वर ने यीशु को न्याय करने का पूरा अधिकार दिया है। वह अपने पिता के दाहिने विराजमान होकर सब मनुष्य के लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। वह धर्मी अधर्मी को एक दूसरे से अलग करेगा और वह हमारा न्याय करेगा। इसलिए हम लोग इस दुनिया में जीते समय इसी दुनिया में न खो जाए, अपने आप में ही न खो जाए, अपने स्वार्थ और लालच में ही न खो जाए, अन्यथा हम ईश्वर से भटक जाएंगे। यही हमारे जीवन को ईश्वर से दूर ले जाएगा और हम बीच में ही जीवन से भटक जाएंगे। इसलिए यीशु से जुड़ करके
नित्य प्रार्थना करना, उससे नित्य प्रार्थना करते रहना है, हार नहीं मानना है। अंत में विजय हमारा ही होगा, क्योंकि ईश्वर न्यायप्रिय और दयालु ईश्वर है। जय यीशु।